Very much for coming to this press conference. First of all, आप लोग बहुत बिजी हैं, पर आप यहाँ पर इस नई टेक्नोलॉजी के लिए आए हैं. इसके लिए मैं, शांतनु and Professor Ram Chottani, all of us are extremely honored and thankful. I would want to explain कि भारत की क्या स्थिति है, what is happening in India. अगर हम मोटापे ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये डेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए. हम लोग वर्ल्ड की सेकंड सबसे ज़्यादा ओबीस कंट्री बन गए. वी हैव बिकम दी सेकंड मोस्ट ओबीस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हम दूसरी डिजीजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रेस को बताते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं, हम ओबेसिटी के बारे में बताएं जो वर्ल्ड में हमको सेकंड नंबर पर लेकर आ गए. डायबिटीज़ के बाद हम चाइना में दूसरे नंबर वाली कंट्री हैं, द सेकंड मोस्ट डायबिटिक कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड इफ यू कैन सी हियर ऑन द मैप, the map clearly shows that the extreme north and the extreme south of India have this problem called as obesity at a very high level. तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ऊपर का जो नॉर्थ का एरिया जहाँ पर दिल्ली भी आता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, और साउथ में जहाँ पर हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये जो नॉर्थ एंड साउथ है यहाँ पर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है. और the reason is, we know, north is all, the diet has complete fat and south complete carbohydrates. नॉर्थ में ज़्यादातर तेल घी का खाना रहता है, साउथ में चावल और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं. दैट्स द रीज़न, डाइटरी रीजंस के कारण इन स्टेट्स में, एक्सट्रीम नॉर्थ एंड एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया, दे हैव हाई इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी. बाकी स्टेट्स भी कोई बहुत पीछे नहीं रह गए. ये डेटा पुराना है, अगर आप नए डेटा को तलाशेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेट्स हैव गुड इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी. द प्रेवलेंस इज राइजिंग विद एवरी पासिंग डे. ऐसे ही हम वर्ल्ड के नंबर 2 पे नहीं आते. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दिल्ली का डेटा है और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे लगता है इसके ऊपर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है. हम दिल्ली में बैठे हैं और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 43% इंडिविजुअल्स ओवरवेट है. मतलब ऑलमोस्ट हाफ, हम इस कमरे में ही देख रहे हैं, खुद अंदर से जानते हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिविजुअल्स आर ओवरवेट इन न्यू दिल्ली. ये तो 43% है. 17% ओबीज है, 2% सीवियरली ओबीज है. तो ये वो लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से भी शायद पीड़ित होंगे, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो बीमारियां ओबेसिटी से रिलेटेड होती हैं. बट 17% प्लस 2%, हम 19% तो ये मान सकते हैं कि दे आर इन अ वेरी हाई रिस्क कैटेगरी. बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इंडिया में जो डायबिटीज आती है वो जरा सा वजन बढ़ने पर आ जाती है. वी गेन अ लिटिल बिट ऑफ वेट एंड वी गेट डायबिटीज. तो ये जो 43% ओवरवेट आप दिल्ली में देख रहे हैं, दे आर वेरी प्रोन, ये बहुत ज़्यादा प्रोन है डायबिटीज़ को डेवलप करने में. ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम. तो आज की इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा इनोवेशन है, जो प्रोफेसर राम और शांतनु द्वारा किया गया है, दे हैव कम टू स्पीक फ्रॉम यूएस, ये इसी चीज़ पर फोकस है कि ये 43% ओवरवेट इंडिविजुअल्स जो आप सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के शिकार होने वाले हैं, इनके लिए क्या सोल्यूशन है कि हम इनको रोकें. ऑल ऑफ अस नो इन दिस हॉल के ओबेसिटी जो है वो एक दूल्हा है, उसके साथ साथ बाराती भी आते हैं. तो वी हैव टाइप 2 डायबिटीज, वी हैव पीसीओडी. आपने नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में सुना होगा, बिना शराब पिए भी लिवर डिजीज हो सकती है ओबेसिटी के कारण. वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर. अभी एनईजेएम के जर्नल में प्रकाशित हुआ है 116 तरह के कैंसर हो सकते हैं ओबेसिटी के कारण. हार्ट डिजीजेस, तो ये चीज़ कुछ नई नहीं है जो हम देख रहे हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम 5 किलो भी अपना वजन कम कर लें, यदि हम 100 किलो के हैं बंस पे, तो हम 5 kgs अपना वेट लूज कर लें तो वी कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद ओबेसिटी. और अगर आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देखेंगे तो ये दिल्ली की कहानी फिर से बयां करती है कि भारत जो आज वर्ल्ड कैपिटल डायबिटीज़ का बना है और ओबेसिटी का बना है, उसमें दिल्ली का भी बहुत बड़ा रोल है. तो आप ये देखिए कि 13.9% जो हमारी पॉपुलेशन है दिल्ली, वो डायबिटिक है, और 18% के लगभग 18% के आसपास की जो हमारी पॉपुलेशन है उसको लिपिड डिसऑर्डर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. ये नंबर बहुत बड़ा है और ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ये जो लोग, जिनको 17% के लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये लोग भी उस डायबिटीज़ की कैटेगरी में आएंगे. तो 50% से ऊपर हमारे यहाँ के पेशेंट्स प्री डायबिटिक या डायबिटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे. अब प्रॉब्लम हमारी ये है कि ये जो पेशेंट्स हैं, इन पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए अगर हम इनका डेटा हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें, तो जिसमें हमने ये टेक्नोलॉजी यूज़ करी है,
जिसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। ये छोटा सा डेटा है जिसमें हमने देखा है कि हमने इनको कुछ 42 पेशेंट्स के ऊपर यूज़ किया, वहाँ पर बहुत अच्छा इस टेक्नोलॉजी के कारण हमको डायबिटीज़ कंट्रोल भी मिला। ऑलमोस्ट 67% पेशेंट्स को डायबिटीज़ का मेडिकेशन बंद हो गया इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बाद, और इम्प्रूवमेंट करीब 30% मरीज को देखने को मिला। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारी पॉपुलेशन में डायबिटीज़ और ओवरवेट डायबिटीज़ को कैसे हमको बचाना। अब ये फिगर आप देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि भारत कितनी कॉस्ट बियर कर रहा है ओबेसिटी की प्रॉब्लम्स के कारण। व्हाट इज द कॉस्ट which India is bearing because of the complications occurring out of obesity। का आप इसको देखेंगे कि ब्राज़ील, स्पेन, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और सऊदी की डेटा इस स्लाइड में दिया हुआ है। उसमें इंडिया इज 23.2 बिलियन और ये 2040 $23.2 बिलियन और ये 2040 में 2040 में ये $100 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। मतलब ये कॉस्ट हमको आएगी जो ओबेसिटी या उसके कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन के कारण हमको या हमारी सरकार को या हेल्थ स्ट्रक्चर को बियर करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आज हम यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब परेशानी ये है कि आपने देखा होगा, मुझे बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा किया, मैं 20,000 बेरियाट्रिक सर्जरीज कर चुका हूँ। जो लोग इस हॉल में बैठे हैं उन्होंने कभी ना कभी अपने किसी रिलेटिव का या खुद का या कोई ना कोई उनके नॉन व्यक्ति का ओबेसिटी का इलाज कराया होगा। आप सबको थोड़ा बहुत तो पता है इसके लिए सर्जरी होती है, और वो सर्जरी मैं 20,000 कर चुका हूँ। बट मैं क्यों इस एक टेक्नोलॉजी के साथ आया हूँ, वाई आई एम प्रेजेंटिंग दिस टेक्नोलॉजी एंड वाई आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जबकि मैंने 20,000 सर्जरीज कर चुकी हूँ। तो इसके पीछे भी कुछ कारण हो। तो सबसे पहला कारण जो आज आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि एशिया में सबसे ज़्यादा सर्जरी करने के बाद भी मैं ये पा रहा हूँ कि भारत में लोगों को सर्जरी ओबेसिटी के लिए नहीं करा। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। मतलब यदि 100 पेशेंट जिनको सर्जरी की जरूरत है गंभीर मोटापे के कारण, यदि वो हमारी क्लिनिक में आ रहे हैं, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन है, शुगर बहुत बढ़ी हुई है, उनको जरूरत है बेरियाट्रिक सर्जरी की, ओबेसिटी सर्जरी की, मेटाबॉलिक सर्जरी की, पर वो सर्जरी नहीं कराते हैं। सिर्फ 1% व्यक्ति सर्जरी कराते हैं। हमारी कंट्री में ओबेसिटी एक बहुत पर्सनल इशू, मुझे लगता है ओबेसिटी इज एक्चुअली अ वेरी पर्सनल इशू, और ये एक टैबू भी बनता जा रहा है। इसके पीछे बहुत सारी अवधारणाएं भी हैं। तो अगर कोई ओबीज व्यक्ति है तो उसको अक्सर आप देखेंगे कि उसको थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, क्योंकि वो उसको शर्म आती है जनरल सोसाइटी में घूमने में। इनोवेशन को लाने वाले भारतीय मूल के लोग थे, हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की। अब क्या है ये टेक्नोलॉजी, आपको मजा आएगा इस वीडियो को देख के। एक सिंपल सा कैप्सूल है, कैप्सूल तो सबने देखा होगा, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सिंपल सा कैप्सूल है विच हैज टू बी स्वॉलोड, उसको आपको स्वॉलो करना है जैसे आप कोई दवाई खाते हैं पानी से, और वो जब अंदर जाता है तो वो पेट में एक बलून का आकार ले लेता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बलून, और वो बलून आपके पेट की कैपेसिटी का बलून है। अब जिन लोगों ने भी, आप जाकर देखेंगे स्टमक की कैपेसिटी जो होती है वो 1 से 1.5 लीटर के बीच में होती है। मैं सर्जन हूँ, हमने आज तक 1.5 लीटर से ऊपर का स्टमक नहीं देखा, हम उसको डायरेक्ट भी करके देख लेते। तो अगर उसमें से 550 ml किसी बलून ने ऑक्यूपाई कर लिया तो बचा आधा। उस आधे हिस्से से ही आपको खाना खाना है, मतलब आपका पेट जल्दी भरेगा। जो हम सर्जरी में करते हैं, पेट का आकार छोटा करते हैं, वी रिड्यूस द साइज ऑफ द स्टमक। सिमिलरली विदाउट अ सर्जरी हियर, हमने आपको एक कैप्सूल खिलाया, वो अंदर एक बलून के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वो बलून 4 महीने आपके पेट में रहा और 4 महीने तक उसने आपको अर्ली सेटाइटी की फीलिंग दी। मतलब आप जब भी भोजन करेंगे आपका पेट जल्दी भरेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, और आप जो कैलोरीज कंज्यूम करते हैं 24 घंटे में, अगर आप 2400 या 500 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो वो कट डाउन होकर 500 कैलोरी तक आएगा। यही तो हम डाइटिंग में करते हैं, यही तो हम एक अच्छी डाइट लेके, रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेके वेट लॉस करते हैं। तो ये मोडालिटी जो आई, ये इतनी इनोवेटिव मोडालिटी, इतनी, इसको मैं कहूँगा एक बिल्कुल नए तरह की मोडालिटी, जिसमें आपको एक कैप्सूल खाना है, वो बलून का फॉर्म अंदर लेगा और वो बलून 4 से 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली मोशन में पास हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो 4 महीने बाद आपके पेट में रिलीज हो जाएगा और वो कैप्सूल बन के वापस से मोशन में आएगा। दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इज व्हाट इल्यूरियन हैज ब्रॉट, और अब हमारे देश में उपलब्ध है। आपको मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये थोड़ा म्यूजिक कम करेंगे तो मैं समझा पाऊंगा। तो ये पेशेंट अंदर आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में, अब उनको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये हॉस्पिटल में तो आए हैं, पर ये हमारा, जिसको आप कह सकते हैं लाउंज है, जहाँ हम बैठ के बात करते हैं। इसमें नेसेसरीली अस्पताल जैसा कुछ भी नहीं है। उनको हमने एक सोफे पे बिठाया है। अब मैं उनको समझा रहा हूँ कि ये कैप्सूल, ये टेक्नोलॉजी है,
इसमें एक सिंपल सा कैप्सूल है जो एक वीगन कैप्सूल है, आपको खाना है पानी से और मैं आपको इसको खाने में मदद करूंगा. दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू द पेशेंट. दिस इज अ वीगन कैप्सूल विच हैज़ अ बलून फोल्डेड इनसाइड इट. इसको मैं आपको खाने में मदद करूंगा, आपको निगलने में मदद करूंगा. एंड ये आपने देखा पेशेंट ने अपना मुंह खोला, मैंने उनके मुंह में डाला और वो पानी पी रहे हैं और बड़ा सिंपल तरीके से उन्होंने पानी पिया. इसमें किसी तरह का उनको कोई वो नहीं है. एक पूरा ग्लास जैसे उन्होंने पानी पिया. अब मेरा समय मुझे कंफर्म करना है कि ये कैप्सूल उनके पेट में गया है. तो मैंने उनका एक छोटा सा एक्सरे लिया, वहीं एक्सरे मशीन रख सकते हैं या एक सियाम मशीन रख सकते हैं. मैंने दिखाया कि आपका कैप्सूल आपके पेट में आ गया है, मतलब अब मैं इस कैप्सूल को बलून में कन्वर्ट कर सकता हूँ. अब आप ये देख रहे होंगे कि उस कैप्सूल से कैथेटर अटैच है, जिससे कि मैंने 550 ml पानी की एक थैली को अटैच किया है और मैं उसको बलून में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो आप ये देखेंगे कि अंदर वो बलून में कन्वर्ट हो गया और ये पूरा प्रोसेस अराउंड 2 to 3 मिनट्स लेता है. जैसे ही वो बलून में कन्वर्ट हुआ मैं ये कैथेटर को निकाल के उनको घर भेज सकता हूँ. इम्पॉर्टेंट बात ये है कि घर भेजने के पहले जो भी ये प्रोसीजर पूरा का पूरा हुआ है, इस प्रोसीजर के बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाएगी. उनको एक वेइंग मशीन दी जाएगी जिससे कि रोज अपना वेट मॉनिटर कर सकें और एक हेल्थ ट्रैकर भी दिया जाएगा जिससे कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो चल रहे हैं या कितनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट का, ये सब उनको पता लगे. तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से हमने आपको समझाया कौन कौन लोग ये प्रोसीजर कर सकते हैं जो फेल हो चुके हैं वेट लॉस करने में, जिनको अपना वेट लॉस स्टार्ट करना है. इसके और भी काफ़ी सारे इंडिकेशन है. जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स जिनको लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही बांझपन या इनफर्टिलिटी के कारण, बहुत सारी हमारी बहनें और महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स होती हैं. और भी इसके बहुत सारे जहाँ भी ओबेसिटी है और जिनको सर्जरी नहीं कराना है या जिनके पास सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इस ऑप्शन को ले सकते हैं. आज भारत में ये जो डिवाइस है आपके सामने इसलिए आए, फुली अप्रूव्ड डिवाइस है, फुली लाइसेंस्ड है. भारत में इसको हम सब पेशेंट्स को यूज़ कर सकते हैं. ये पार्शली इंश्योरेंस में भी रिएम्बर्स्ड है, तो ये बहुत बड़ा हमारे जेब पे से खर्चा हट जाता है बिकॉज इट इज रिएम्बर्स्ड बाय इंश्योरेंस. करीब 500 पेशेंट्स को अभी हम इंडिया में इसका ऑलरेडी बेनिफिट पहुंचा चुके हैं और जैसा कि मैंने अपने डेटा में प्रेजेंट किया, ओवर 100 पेशेंट्स को डायबिटीज से भी इसमें बेनिफिट मिला. तो and what you're left with is a balloon that's inside your stomach. And this balloon takes up space, helps you feel full. And as Dr. Bhandari said, we've already treated over 100,000 people with this technology. And it's covered by over 40 patents. But the program that we've developed is not just about this balloon. The same day you get your balloon, you also get our scale, our weighing machine, our watch, and our mobile app. And through the app, and through the artificial intelligence and machine learning algorithms that we've created at Blueberry, we can actually track patients. The dietitian or the doctor who is offering the balloon can track the patient. But most importantly, the patient himself or herself can use the app to track their progress, message with their dietitian, and even do telehealth visits, virtual video visits, right through the app. So once you get your balloon, there's really no need to go back to the doctor's office. The digital platform, the virtual care suite takes care of all of that. And we've also developed our own behavior change program that helps to teach healthy eating and lifestyle changes while you have this balloon inside your stomach. Dr. Chitani will go through some of the clinical data, but here's a summary of what we've already been able to show in these 100,000 people that we've treated around the world. With one balloon, you lose about 14 kilos in just 4 months. One balloon, just 4 months. And if you need to lose more weight, you can get another balloon, a second balloon. And there you lose an average of 22 kilos. And this is weight loss that's essentially similar to what you can achieve in bariatric surgery. So it's a very powerful effect on weight. 1 year after you get the balloon, you actually maintain 95% of that weight loss. So if you lose 14 kilos after 4 months, you may regain 1 kilo 12 months later. And that's where the behavior change program and the digital platform that we developed come in. But I think most exciting and maybe most relevant for the Indian population is our effect on diabetes. With just one balloon over 4 months, we can put diabetes into remission. With balloon trials that were conducted in the world. I'll talk a little bit about our data in diabetes
and in prediabetes. As Shantanu mentioned about sequential balloons, I'll show you our data on that. And finally, what happens when the balloon comes out and the long-term maintenance that can be achieved. So I'll talk a little bit about that. So I'm going to talk a little bit about the science behind where we are today now. So the biggest study that we conducted was 1,770 patients, and this was published in Obesity Surgery. And this study, what was unique about that was it was done in 19 obesity centers in 7 different countries over 2 different continents. That means it was not just one variety of patients in the Netherlands that were investigated. These were patients in Asia, Middle East, all over Europe. So what this showed was patients who had different dietary habits, different types of food that they ate, different body habitus, tall individuals, shorter individuals. So this was a true representation of what you would see. This was a true representation of what you would see in the world. And we wanted that. We didn't want just one set of data. We were getting the best results in Greece. We just didn't want all the studies to be done in Greece. We wanted worldwide what we can achieve. And with this, you saw the 2/3 of them were women, 1/3 were men. The average weight was 94 kilograms and an average BMI of 34. And they had mild abnormalities in their metabolic profile like cholesterol and blood sugar.